अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यासिर हुसैन की। वैसे तो मैं यासिर हुसैन की अक्सर बातों को ना इग्नोर करता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये बोंगियाँ मारते रहते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने कुछ बातें ऐसी की है जिस पर मैं ज़रा मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ कि इस बार उन्होंने ठीक बातें की हैं। पहली बात उन्होंने ये किया अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तानी ड्रामे इतने अच्छे नहीं हैं कि पूरी दुनिया के लोग उसको पसंद करें, ज़रा गौर कीजिएगा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी ड्रामे कुछ ऐसे ही हैं कि कुछ ना देखने को मिले तो चलो पाकिस्तानी ड्रामे ही देख लें। इसके जवाब में होस्ट ने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तानी ड्रामों के व्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, इंडिया में देखे जाते हैं, और जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ वहाँ लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं। तो यासिर हुसैन ने आगे से ये कहा, क्या आपने कभी देखा है कि कोरिया के ड्रामे पाकिस्तानी कितने शौक से देखते हैं, टर्किश कितने शौक से ड्रामे देखते हैं? क्या पाकिस्तानी ड्रामों को तुर्की में देखा जाता है, कोरिया में देखा जाता है, या फिर गोरे हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को देखते हैं? हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में इतनी जान ही नहीं है कि कोई इनको देखे। उन्होंने आगे से ये कहा कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के व्यूज तो अच्छे खासे होते हैं, बाकी सारे लोग देखते हैं, इंडिया वाले देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया के अपने ड्रामे क्या होते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया की जो ड्रामा इंडस्ट्री है या फिर फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उनके पास कंटेंट ही नहीं है। उनका कंटेंट रियलिटी से बहुत दूर होता है, इसलिए वो बेचारे गुजारा करने के लिए हमारे ड्रामे देखते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये कभी नोट किया है कि टर्किश ड्रामे पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, कोरियन ड्रामे भी पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही देखे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे ड्रामों में इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती, इतनी ज़्यादा जान नहीं होती। एक तो उन्होंने ये बात की, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। बहरहाल हमारे ड्रामों में यार रियलिटी ज़रूर होती है, अब कोरियन ड्रामों में रियलिटी नहीं होती। उसको देखकर मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बता सकता हूँ, जो हमारे लोग देखते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर रोमांस, कहानी के पीछे नहीं जाते, ज़्यादातर रोमांस और उसके अंदर जो लिबास और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे लोग जो है उन ड्रामों को देखते हैं और कहते हैं अब ये क्या करेगा इसके साथ, देखते हैं अब क्या करेगी ये इसके साथ, अच्छा इसको फंसा लिया है। मतलब ज़्यादातर उनकी स्टोरीज़ में यही कुछ चल रहा होता है और देखने वालों को ये बात बहुत अच्छे से पता है। अब जाहिर है उसके दरमियान जो कहानी चल रही होती है वो भी मज़ा कर रही होती है। ज़्यादातर उन लोगों की कहानियाँ रोमांस और रोमांटिक सीन्स की वजह से देखी जाती है। यासिर हुसैन ने और भी बहुत खरी खरी बातें की हैं, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान की सबसे अमीर और फेमस ट्रांसजेंडर महक मलिक के बारे में। महक मलिक ने एक बहुत ही खरा किस्म का वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आईजी पंजाब साहब हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हमारे साथ ज्यादती ये हो रही है कि हम कहीं पर भी फंक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर हम पहले इजाज़त लेते हैं थाने से, हमारे पास लेटर होता है, और लेटर के बाद जब हम वहाँ पर शो कर रहे होते हैं किसी शादी में, किसी भी फंक्शन में, तो वहाँ पर पुलिस इस तरह से आकर घेरा डालती है जैसे वहाँ पर कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द आ गया है, कोई बहुत बड़ा नजायज़ फरोश आ गया। और वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पुलिस क्या काम करती है, जो हमारे नाचने के बाद, ये मैं अपने वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे नाचने के बाद वहाँ पर जो लोग वेलें करवाते हैं और वो जो पैसा इकट्ठा हुआ होता है, सबसे पहले पुलिस वाले वो पैसा उठाते हैं और उसके बाद हमें इस तरह से गिरफ्तार करते हैं जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा मुजरिम पकड़ लिया है, और उसके बाद एक दूसरे को देख देख कर हंस रहे होते हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, और फिर थाने में जाने के बाद कई घंटे हमें जलीलो ख्वार करने के बाद छोड़ देते हैं। हमारा फंक्शन खराब हो जाता है, हमारे पैसे वापस नहीं देते, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पर जरा हम अगर अपना ओपिनियन पेश करें, या फिर मैं जो लोगों का ओपिनियन समझता हूँ, पहले तो ये बात है कि जब महक मलिक कहीं डांस करने जाती हैं, फंक्शन करने जाती हैं, तो इजाज़त अगर दे दी जाती है तो फिर पुलिस वालों का ये काम नहीं बनता। पहली बात यह है कि ऐसे कामों की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए। अगर दे दी है फिर आपका क्या हक बनता है कि आप वहां पर जाकर छापा भी मारे, मतलब इजाजत देने के भी पैसे और उसके बाद वहां से लूटे हुए पैसे भी आप लूट लेते हैं। मतलब जो महक मलिक नाच नाच कर वहां पर पैसा इकट्ठा करती है वो पैसा सारा आप जब्त कर लेते हैं, और उसके बाद वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ये चलता है कि महक मलिक आ रही है, तो वो क्या करते हैं, ब्रीफकेस भरकर पैसों का लेकर जाते हैं। जरा आप नोट करें कि महक मलिक के नाचने का पता चल जाए कि आज महक मलिक यहाँ आकर नाचेगी, तो वहां पर हमारे बड़े बड़े गैरतमंद लोग ब्रीफकेस भर कर लेके जाते हैं और वहां पर इतना पैसा लुटाते हैं, इतना पैसा लुटाते हैं कि महक मलिक एक ट्रांसजेंडर है, उसका अपना नसीब मुकद्दर है कि वो कितना पैसा कमा चुकी हैं। लेकिन अगर आप उसके असासों की मालियत जान जाए ना तो आप हैरान हो जाएं कि
कैसे इतने करोड़ रुपया उसने कमा लिया। ये वही समझदार लोग हैं जिनके पास अपने अजीजों कारिब जाते हैं ना तो कहते हैं हमारे हालात नहीं ठीक, तो वो कहते हैं मैं आप मार मिट गया, तेने पता है हुकूमत बदली है, कारोबार ही नहीं है। और वो इस तरह का मुजरा देखने पर अपने आप को वे तगड़ा आदमी समझकर ऐसे करोड़ों रुपया लुटा देते हैं, लाख रुपया लुटा देते हैं कि यार हमारा नाम नहीं होगा अगर हम ये पैसा नहीं लुटाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये ना तो आपका इस दुनिया में काम आया और ना ही आखिरत में काम आएगा, लेकिन अगर इसी पैसे को आप किसी गरीब की मदद में लगा देते या फिर किसी गरीब का एहसास कर लेते। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं और अमीर लोगों के जो मुलाजिम होते हैं ना, उनको ये 1000 रुपया अगर ज्यादा दे देना तो कई बार गिनते रहते हैं मैंने इसे 1000 रुपया भी दिया था, मैंने इसे 1000 रुपया भी दिया था। और कई बार तो ये अमीर लोग ये भी कहते हैं कि इनको दो ना तो इनकी आदतें खराब हो जाती हैं। क्या अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है वो अगर तुमसे ले ले ये सोच करके तुम्हारी भी आदतें खराब हो गई हैं, क्योंकि तुम ज्यादातर अपना पैसा इसी तरह नाच गाना सुनने में और शराब पीने में उड़ा देते हो या फिर अपनी रखेलों को खुश करने में उड़ा देते हो। तो क्या अल्लाह अगर ये सोच कर तुमसे ये पैसा ले ले या फिर कभी ये सोच कर ले ले कि तुम अपने मुलाजमों को ताने देते हो, तो फिर सोचो क्या गुजरेगी। गरीब के पास नहीं है ना, वो तो अपनी जिंदगी जैसी तैसी है गुजार लेगा, लेकिन तुम अमीर आदमी अगर ये बात सोच लो कि तुमसे अगर ये सारा पैसा छीन लिया जाए तो क्या तुम वो गरीबों वाली जिंदगी गुजार पाओगे? नहीं गुजार पाओगे, एक दिन भी नहीं गुजार पाओगे। ये शर्तिया बात है। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करने हैं पाकिस्तान के 4 ऐसे बड़े ड्रामों के हीरो और हीरोइंस के बारे में। आप लोगों ने अपनी राय देनी है कि आप इन चारों ड्रामों में से कौन से कपल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि क्यों पसंद कर रहे हैं। ये दोनों चीजें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नमक हराम, जिसमें इमरान अशरफ और सारा खान काम कर रहे हैं और बहुत ही अरसे के बाद पहला इनका एक ड्रामा बहुत ज्यादा हिट हुआ था जिसमें इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, रक्से बिस्मिल। उसके बाद सारा खान अब इमरान अशरफ के साथ दोबारा से आ रही हैं। अस्मा और मुरीद का किरदार आप लोगों को कैसा लगा और 10 में से इनको कितने नंबर देना चाहते हैं? और अगले अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो वो है इश्क मुर्शिद, जो कि ड्रामा इस वक्त बहुत ही पॉपुलर जा रहा है, बहुत ही हिट जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे और ममालिक जहां पर उर्दू बोलने वालों की तादाद ज्यादा है वहां पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहता है इसका यार एपिसोड। इसमें जी बिलाल अब्बास और दूरे फिशा काम कर रही हैं और दूरे फिशा ने बहुत मेहनत की। और उसके बाद दानिश तैमूर का एक ड्रामा था, क्या नाम था आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके बाद इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और आए दिन इनका कोई ना कोई ऐसा ड्रामा होता है जो सुपर हिट जा रहा होता है। बहरहाल इश्क मुर्शिद को मेरे ख्याल में बिलाल अब्बास की वजह से ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और 10 में से कितने नंबर आप देंगे। एक और ड्रामा है जो लोग आजकल बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं जिसका नाम है जाने जहान, और इसमें हमजा अली अब्बासी और आयजा खान एक बार फिर से आमने सामने हैं। और हमजा अली अब्बासी ने एक्टिंग छोड़ दी थी और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने सियासत में अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग इमरान खान के साथ चल रहे थे या इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे हट गए। क्यों हटे, उनकी क्या मजबूरी थी, ये तो खैर वही जानते होंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि हमजा अली अब्बासी ने बहुत अरसे के बाद जाने जहां में काम करने का इरादा किया और फिर उन्होंने ये काम भी किया, अलबत्ता उस तरह से सुपर हिट नहीं हुआ। एक और बात आपको बताता चलूं कि हमजा अली अब्बासी ने एक फिल्म भी बनाई थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि प्यारे अफजल इतना ज्यादा हिट हो गया और वो फिल्म जो कि हमने 3rd क्लास बनाई थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहे थे कि उन्होंने ये इरादा किया था कि अब उस फिल्म को डब्बे में ही पड़ा रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि उस फिल्म को रिलीज करूं तो मैं बिल्कुल डाउन हो जाऊं। और अब इनका जो ड्रामा चल रहा है जाने जहां, इन दोनों में इनका क्या किरदार है कि मैं जरा देख लूं यार। इन दोनों में नाम है इनका महानूर और शहरम, है ना, क्या नाम है, शहराम, सॉरी। इन दोनों के किरदार को आप लोगों ने कितना पसंद किया, 10 में से कितने मार्क्स देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आगे एक और ड्रामा है जिसे मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे रिकमेंडेशन में आया था कि इसके बारे में भी बताएं। वो है जी बंस रोड का रोमियो, क्या है, जेलेट, क्या है, नाम ही नहीं सही लिखा यार, मेरा क्या कसूर है, आप लोग बता दीजिएगा। उसमें आप फरिया और फरहाद के किरदार को कितना पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अफान कैसर के बारे में। अफान कैसर के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। ये एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं,
समोसों के बारे में, समोसों की बुराइयां भी करते हैं, पराठों की भी बुराइयां करते हैं और इस तरह की बहुत सारी बुराइयां करते रहते हैं। लोगों के बारे में ऐसी बातें करते हैं, लोग इनको अच्छा समझते हैं और फिर क्या करते हैं, ये अपनी सारी वीडियोस में नीचे अपना नंबर देते हैं और लोग इनके पास जाते हैं मैदा, जिगर, दिल और अपने गुर्दों का टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि वहां पर नंबर दिया जा रहा होता है। और अफान कैसर अपनी जिंदगी के बारे में भी बता रहे होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें बता रहे होते हैं कि जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लोग इनको बहुत अच्छा समझते रहे, लेकिन अब एक शख्स ने इनकी क्लिनिक में जाने के बाद वहीं बाहर खड़े होकर एक वीडियो बनाई जिसमें वो काफी परेशान थे और कह रहे थे कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मुझे मसला था, मैंने इनको सोशल मीडिया पर देखा, इनको अच्छा समझा, इनके क्लिनिक पर आया। क्लिनिक पर आते ही सबसे पहले तो बाहर बैठे लोगों ने मुझसे तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपए के टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया और उसके बाद जब मैं अंदर गया तो डॉक्टर साहब ने खड़े होते ही फाइल को इधर रखा, ना मुझसे डिटेल पूछी ना बात की। मैंने उन्हें कहा, अफान कैसर साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजबूर आदमी हूँ, आपके पास आया हूँ, मुझे ये बताएं, मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, वहाँ मैं पेशेंट देख रहा हूँ। उस पेशेंट ने ये कहा कि वहाँ पर चले मरीज बैठा हुआ था, मैं भी पैसे देकर आया हूँ, अगर आप बिजी थे तो आप अपॉइंटमेंट ना देते, आप मिलते ही ना, लेकिन अगर आप मिले हैं तो फिर आप ये देखें कि पहले ही आपने बगैर मेरी हिस्ट्री जाने, बगैर मेरी तकलीफ जाने, आप लोगों ने 10 हज़ार रुपए के टेस्ट करवा दिए और अब आप सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे। अभी ये एक साइड की स्टोरी सामने आई है, फिर वो कहता है कि अफान कैसर साहब ने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी, गार्ड्स को बुलाना शुरू कर दिया, 15 पे कॉल करो, इस गार्ड को बुलाओ, उस गार्ड को बुलाओ, इधर आ जाओ भाई, इसको बाहर फेंको उठाकर। उस बंदे ने फाइल दिखाई कि ये मैंने 10 हज़ार रुपए के टेस्ट करवाए हैं। ये सोशल मीडिया पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब आप इनसे मिलने जाएं तो ये तो लूटते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि जैसे आप सबको पता है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से डरने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बात करना चाहते हैं, इंस्टा पर आकर मुझे भी मैसेज करते हैं, फेसबुक पर भी करते हैं। कभी कभार दिल करता है किसी की ऐसी पूरी एक डिटेल पड़ी होती है ना कि यार इससे बात की जाए, इसका क्या मसला है, लेकिन डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि यार आप लोग अच्छा समझते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कोई बुराई सामने आ जाए, ये हकीकत है, और बुराई सामने आएगी तो यकीनन कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए अफान कैसर साहब को भी ये बात सोचनी समझनी चाहिए थी और इनको अच्छे से हैंडल करना चाहिए था। ये जो गुरूर, और कभी कभार गुरूर में ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से आपकी बनी बनाई इज्जत जो है वो दाव पे लग जाती है, जीरो हो जाती है। बहरहाल इस बंदे का जो दुख था उससे यही लग रहा था कि ये चाह रहा था कि वो उनको उसी तरह से मिले जिस तरह से वो यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर हमें दिखाई देते हैं। बहरहाल उनकी अपनी कोई परेशानी होगी, उसके ऊपर जो भी उनका ओपिनियन आएगा वो भी आपके सामने पेश करूंगा। इस बारे में बहरहाल आप लोगों का क्या कहना है? डॉक्टरों को तो वैसे ही लोग कसाई समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोबारा से यासिर हुसैन पर, जिन्हें शोबिस की फुप्पो भी कहा जाता है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी अवार्ड शोज होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होस्ट हैं जो कि पैसे मांगते ही नहीं है। वो कहते हैं हमें इकोनॉमी में बेशक टिकट दो, बेशक हमें पैसे ना दो, हमें बस होस्टिंग करने दो, उसके बाद हमें 4 घंटे रिहर्सल भी करवाओ और 2 घंटे का शो भी करवाओ, जो मर्जी करवाओ, हम उस शो को बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन हमें अवार्ड दे दो। बस ये आपकी मिन्नतें करते हैं हम। और वो कहते हैं कि ना तो मैं कम पैसों में काम करता हूं और ना ही मैं इस तरह की मिन्नतें करता हूं, और मैं बस जो काम करता हूं अपनी मर्जी का करता हूं, मैं किसी की मिन्नतें नहीं करता। जितने अवार्ड शो में जितने लोग हैं, आप जरा गौर से सुन लें, जितने लोग हैं वो सब उनकी मिन्नतें करके, उनकी फरमाइशें पूरी करके, उनसे कम पैसे लेकर फिर अवार्ड लेते हैं। ये जरा समझ से बाहर है। अब क्या अवार्ड लेने के लिए आयजा खान या फिर महविश हयात या कुबरा खान या जितनी सज्जल, जितनी बड़ी, दूसरा जिनको 5 अवार्ड मिले हैं, वो क्या नाम था तेरे बिन वाली, यार आज सारों के नाम भूल रहे, यमुना जैदी ने भी क्या उनकी मिन्नतें करके 2 सालों में 5 अवार्ड्स लिए हैं। यार ये समझ से बाहर है। मुझे यूँ लगता है कि यासिर हुसैन की हमेशा से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कंट्रोवर्सी चलती रहती है और उनको कुछ ना कुछ बुरा लगता रहता है। तो मुझे यूँ लगता है कि उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना ये पॉइंट सामने रखा जाए। मुझे तो समझ नहीं आती कि महविश हयात, हुमायूं सईद, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये इकोनॉमी में जाते होंगे और उनकी फरमाइशें पूरी करते होंगे सिर्फ इसलिए कि अवार्ड दे दो। ना 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 ना, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। बहरहाल तुसी दसो यार, ਤੁਹਾਡਾ की ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। यार सब्सक्राइब कर दो यार। अल्लाह हाफिज।